गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का इंट्रोडक्शन देखने वाला है। हिंदी का इंट्रोडक्शन आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और मस्त से अपना पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का इंट्रोडक्शन है। 26-27 के लिए आप 27 में परीक्षा दीजिएगा। देखिए लाइव क्लास है, आप रिकॉर्डेड क्लास में देखिएगा क्योंकि आप नहीं जुट पाएंगे लाइव में, इसीलिए ठीक है। देखिए बाइल लौकुश सर द्वारा चलाया जा रहा है। आप ये क्लास दे रहे हैं एसके क्लासेस पर, देख रहे हैं एसके क्लासेस पर, देखिए एसके ऑनलाइन क्लासेस पर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्लास 10 का न्यू बैच शुरू हो गया है ड्रीम फॉर 50+ से 2026-27 के लिए। देखिए आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा एसके क्लासेस, तब आपको लॉगिन होके आ जाएगा। ऐसा देखिए, ऐसा मिलेगा आप लोग को, ये लॉगिन होके आएगा। एसके क्लासेस लिखिएगा, एसके क्लासेस, तब मिल के आ जाए आपको, ऐसा चैनल आ जाएगा। देखिए सफलता की ओर कदम, सफलता की ओर कदम रखने वाला बैच है, ठीक है। ये देखिए न्यू बैच शुरू हो गया है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तब मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा। अगर आप मैथ के इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, मैथ का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो मैथ के जाके देख लीजिए इंट्रोडक्शन। और अगर आप सोशल साइंस के नहीं देखे हैं, सोशल साइंस का यानी SST का, तो देख लीजिए SST का। और अगर आप लोग दही वाली मगम्मा यानी हिंदी का दही वाली मगम्मा भी नहीं देखें तो हिंदी को भी देख लीजिएगा। आई थिंक इसी क्लास में पूरा फुल बताएंगे, इसी क्लास में फुल बताएंगे पूरा टोटल। और अगर इंग्लिश स्पोकन के आप लोग स्पोकन इंग्लिश के नहीं देखे हैं, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन स्पोकन इंग्लिश का आप लोग नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन, तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, देख लीजिए जाके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास न्यू बैच ड्रीम फॉर 50+ से है न्यू बैच। आज हम लोग हिंदी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, हिंदी का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश जी का नमस्कार कीजिए, श्री गणेश जी का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। देखिए भागते रहो अपने लक्ष्य की पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी ही करेंगे लोग गौर, कहीं कभी लगे रहे बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। यानी लोग आपके पीछे भागते रहेंगे कि आप कब कब आप असफल होते हैं, जो उनको मौका मिलेगा आपको चिढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको मौका नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है यानी बढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए हम लोग देखिए क्लास 10 का न्यू बैच देख रहे हैं, जिसमें हिंदी का इंट्रोडक्शन से देख रहे हैं। तो देखिए चैप्टर गुदहोली कक्षा 10 के लिए देख रहे हैं गतखंड। देखिए पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, दूसरा चैप्टर है बेश के दांत, तीसरा है भारत से हम क्या सीखें, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवा है नागरी लिपि, छठा है बहादुर, सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, सातवां ही है, ये आठवां है। देखिए नौवां है, आठवां है क्या जित में निरखत, नौवां है अभिनयो, 10वां है मछली, 11वां है नौबत खान में इबादत, 10वां है शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्य खंड के, देखिए काव्य खंड में देखिए पहला चैप्टर है राम नाम विष्णु बिरथे जगदीश जन्मा, दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, तीसरा है अति शुद्ध स्नेह का मारक, चौथा है स्वदेशी, पांचवा है भारत माता, छठा है जनतंत्र का जन्म, सातवां है हिरोशिमा, आठवां है ब्रिज की हत्या, नौवां है हमारी नींद, 10वां है अक्षर ज्ञान,
11वां है लौट का आऊंगा। 12वां है मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए पहला है नाम नाम बीते जगदीश जन्मा, दूसरा प्रेमणि श्री राधिका, तीसरा है अति शुद्ध स्नेह कुमारक, चौथा स्वदेशी, पांचवा है भारत माता, छठा जनतंत्र का जन्म, सातवां है हिरोशिमा, आठवां है एक वृक्ष की हत्या, नौवां है हमारी नींद, 10वां है अक्षर ज्ञान, 11वां है लौट का आऊंगा, 12वां है मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए वर्णिका के फूल हम एगो क्लास में लेकर बताए हैं। वर्णिका का हम लोग वर्णिका का एक और भी क्लास लिए हैं जिसमें 10 से 15 मिनट लगेगा। दुगुना करके देख लीजिएगा, दुगुना करके तो आप 10 से 5 मिनट में देख सकते हैं, दुगुना 3 गुना करके देख लीजिएगा। उसमें पूरा लेखक परिचय पूरा बताया गया है। देखिए पहला चैप्टर है दही वाला मगम्मा, दूसरा है डहते विश्वास, तीसरा है माँ, चौथा है नगर, पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, देखिए व्याकरण का देखिए तो व्याकरण का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण, ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण हम बताने वाले हैं, अभी सब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कि व्याकरण में क्या रहेगा पैटर्न। देखिए यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण, ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण, ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण, और व्याकरण है व्याकरण, व्याकरण। देखिए पहला है वर्ण, दूसरा है संधि, तीसरा है शब्द, चौथा पढ़ना है हम लोग को संज्ञा, पांचवा पढ़ना है सर्वनाम, छठा पढ़ना है विशेषण, सातवां पढ़ना है क्रिया, आठवां पढ़ना है लिंग, नौवां पढ़ना है वचन, 10वां पढ़ना है उपसर्ग, 11वां पढ़ना है प्रत्यय, 12वां पढ़ना है काल, 13वां में पढ़ना है वाक्य, 14वां में पढ़ना है काल कारक, 15वां में पढ़ना है समास, 16वां में पढ़ना है विलोम शब्द। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए हम लोग को 17वां में पढ़ना है, ये नहीं है वही वाला छपा गया है। देखिए यहाँ 17वां में पढ़ना है प्रवासी शब्द, 18वां में पढ़ना मुहावरे, 10वां में पढ़ना है अनेक शब्द के एक शब्द, 20वां में पढ़ना है प्रबंध। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध या अशुद्ध, 21वां में पढ़ना है शुद्ध अशुद्ध शब्द, इसमें भी 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये भी कम से कम वाक्य में पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 वाक्य में पूछा जाता है, वाक्य वाला भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ऐसे तो देता है 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देगा जिसमें कोई कोई नहीं बनता है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए ऑल टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ है। ये सब हम मिटा देते हैं, अभी पढ़ना है आप लोग को, सब पढ़ाएंगे हम। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए 2026 में एग्जाम पैटर्न कैसा रहा था लोगों का। 2026 में एग्जाम पैटर्न कैसा रहा था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 100 रहेगा जिसमें 50 का आंसर देना रहेगा। इसमें बुक रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, व्याकरण से रहेगा 35 क्वेश्चन, 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, व्याकरण में 35 शामिल रहेगा। अब लेकिन अब क्या हो गया है, ज़्यादातर व्याकरण से पूछा जा रहा है, 35 नहीं रहेगा, अब 65 से भी पार प्लस व्याकरण से पूछा जाएगा। व्याकरण से पूछा जाएगा 65 प्लस ज़्यादा व्याकरण पूछेगा। आप लोग को व्याकरण पर सबसे ज़्यादा अथी मेहनत करना है, सबसे ज़्यादा व्याकरण हिंदी के क्वेश्चन सबसे आसान रहता है। देखिए सब्जेक्टिव की बात कर लें, सब्जेक्टिव व्याकरण का तो पहला गद्यांश पूछा जाता है, एक हो गया, दूसरा निबंध, तीसरा पत्र लेखन और संवाद भी पूछा जाता है, पत्र लेखन और संवाद दोनों पूछा जाता है।
पत्र बनाइए या संवाद बनाइए, दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही नहीं होता। संवाद दो लोगों के बीच होता है, और पत्र जैसे में माता पिता पर लिखना है पैसा मांगने के लिए, और जैसे में सरकार के यानी स्कूल में पैसा मांगने के लिए लिखना है। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, और चाहे गद्यांश और निबंध के, तो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गद्यांश, दो गो गद्यांश आता है, दो गो गद्यांश होता है, एगो अथवा वाला भी आता है, तो अथवा के छोड़ के एगो क्वेश्चन में दो गो रहेगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया तो क रहेगा, फिर अथवा रहेगा, अथवा में रहता है क का पहला, फिर अथवा में रहता है, फिर दूसरा में देगा तब क रहेगा, फिर अथवा में रहता है दो गो। तो एक और रहेगा, तो इसमें 10 नंबर का रहेगा और इसमें 10 नंबर का, तो 20 नंबर हो गया ना, 20 नंबर का रहता है टोटल। गद्यांश कितना नंबर का रहता है, तो 20 नंबर, गद्यांश 20 नंबर का मिल जाता है। अब पास कितना पर रहता है, 30 से को, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। फिर भी हम लोग को 100 में 90% लेके चलना है हिंदी में, तब हम लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए निबंध में कितना पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स का निबंध लिखना रहता है, जिसमें होली पर लिखिए और दीपावली पर लिखिए, इस पर लिखना रहता है, दुर्गा पूजा इस सब पर 10 मार्क्स मिलता है। पत्र लेखन अथवा संवाद 5 नंबर, पत्र लेखन जैसे में 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए लिखिए, या पिताजी से पैसा मांगने के लिए, यही होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 टोटल देगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 5 बनाना रहेगा, 5 बनाना रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल रहेगा 10, 5 बनाना रहेगा, 2 अंक निर्धारित रहेगा, जैसे 10 हो गया। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 गो रहेगा, जिसमें एक गो बनाना है, जिसमें 5 अंक निर्धारित रहता है, 5 टोटल 50 नंबर के रहता है। 100 रहता है हिंदी के, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है हिंदी में। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं वक्त, ठीक है, तो ख़त्म हो गया क्लास। आप लोग देखिए कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए। देखिए ये सब पैटर्न समझ ही गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घरे चलते हैं। देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है, हिंदी का है। इसके क्लासेस पर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। आप लाइव नहीं देख पाएंगे, रिकॉर्डेड देख पाएंगे। देखिए बाई लवको सर द्वारा चलाया जा रहा है क्लास, देख लीजिए। क्लास 10 का न्यू बैच है हमारा ड्रीम 415, इसमें मैथ और साइंस, सोशल साइंस सभी प्रकार का पढ़ाया जाता है। देखिए यही हमारा चैनल है, यूट्यूब पर जाएगा तो ऐसे ही चैनल मिलेगा, ऐसा चैनल मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए हम लोग आज क्या क्या पढ़े, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। हिंदी का गोधूली का क्लास 10 का गोधूली का पहला चैप्टर है काव्य खंड का। देखिए श्रम विभाजन आज़ादी प्रथा, दूसरा है 20 की रात, तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवा है नागरी लिपि, छठा है बहादुर, सत्रह है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन 17 है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, आठवां है जीत जीत में निरखत, नौवां है अभिनव, 10वां है मछली, 11वां है नौबत खान में इबाबत, 10वां है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, काव्य खंड के देख लीजिए, काव्य खंड के देख लीजिए। काव्य खंड देखिए, काव्य खंड में पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगदी जन्म, दूसरा है प्रेम यानी श्री रात का, तीसरा है अति सीधे स्नेह का मारक, चौथा है स्वदेशी, पांचवा है भारत माता, छठा है जनतंत्र का जन्म, सातवां है हिरोशिमा, आठवां है एक वृक्ष की हत्या, नौवां है हमारी नींद, 10वां है अक्षर ज्ञान, 11वां है लौट कर आऊँगा, 12वां है मेरे बिना तुम प्रभु। अगर हम वर्णिका की बात करें, वर्णिका क्लास 10 का वर्णिका भाग 2 है, तो वर्णिका की बात करें तो देखिए वर्णिका में देखें
ये आप हम क्लास बना दिए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें डिटेल से बताया गया है आप लोग को वर्णिका के बारे में। वर्णिका के बारे में देखिए, पहला है दही वाले मगरमच्छ, दूसरा है डरते विश्वास, तीसरा है माँ, चौथा है नगर, पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। व्याकरण में बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए तो पहला है वर्ण, दूसरा है संधि, तीसरा है शब्द, चौथा है संज्ञा, पांचवा है सर्वनाम, छठा है विशेषण, सातवां है क्रिया, आठवां है लिंग, नौवां है वचन, 10वां है उपसर्ग, 11वां है प्रत्यय, 12वां है काल, 13वां है वाक्य, 14वां है काल, 15वां है समास, 16वां है विलोम शब्द। ठीक है, देखिए 17वां क्या है प्रवाची शब्द, 18वां क्या है मुहावरा, 19वां क्या है अनेक शब्द का एक शब्द, 20वां क्या है प्रबंध, 21वां क्या है शुद्ध अशुद्ध शब्द। एगो शुद्ध अशुद्ध शब्द होता है, एगो वाक्य होता है। ठीक है, रोल ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए ही हम बता दिए हैं ऑलरेडी। एक एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें 50 का आंसर देना रहेगा, बुक और ग्रामर दोनों मिक्स आता है। देखिए व्याकरण का सब्जेक्टिव, पहला तो गद्यांश पूछा जाए, निबंध पूछा जाए, पत्र लेखन और संवाद पूछा जाता है। गद्यांश कैसे कहते हैं, जो दिया रहेगा एक पत्र जैसा आएगा दिया रहेगा, उसी में से देख देख के आंसर मान लीजिए दिया है कि महात्मा गांधी का जन्म इतना इतना में हुआ था, इनका माता पिता के इतना इतना नाम हुआ था, और फिर यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा वन करके कि महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था, तो देख के यहाँ से देख कर यहाँ लिख देना है कि यहाँ यहाँ हुआ था। यही उसी को गद्यांश कहते हैं। निबंध कहते हैं